नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार में बीमा के साथ निवेश और साथ ही साथ गारंटीड रिटर्न के दोहरे फायदे वाले कई प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि यूलिप और गारंटीड रिटर्न वाले इंश्योरेंस प्लान। ये तमाम आप देखते होंगे जरूर। ऐसे में आपके लिए कौन सा प्लान ज्यादा फायदेमंद है, आज मनी गुरु में हम करेंगे इसी पर चर्चा। और हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं मिडास फिनसर्व के को फाउंडर राजेश बंसल। करते हैं सबसे पहले उनका शो में स्वागत। राजेश जी, आपका स्वागत करते हैं। और साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा का भी करते हैं वेलकम। पूनम, आपका भी बहुत स्वागत है। तो यूलिप की जब बात होती है, लोग कई बार सोचते हैं कि यूलिप कैसा प्रोडक्ट है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि बीमा भी है, निवेश भी है, लोगों को लुभाता भी है, लेकिन कई सवाल भी खड़े करता है। और जब इंश्योरेंस प्रोडक्ट में यूलिप का जिक्र होता है, शायद लोगों में कुछ अलग तरह की धारणाएं बनी हुई हैं। पहले मैं उस पर एक चाहती हूँ क्लैरिटी दें आप राजेश जी कि यूलिप वाकई पॉपुलर है क्या? क्या लोग यूलिप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले कई बार सोचते हैं, या उनको लगता है कि यूलिप वाकई एक बेहतरीन प्रोडक्ट है निवेश और बीमा के दोहरे फायदे वाला? स्वाति जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप इस चैनल पे आपने एक मेरे को अपना विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया। और जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टर की अलग अलग धारणा है, पिछले डिकेड में लोगों के यूलिप के बारे में एक्सपीरियंस बड़े खराब हुए। लोगों को उतनी रिटर्न्स नहीं मिली, क्योंकि पहले जो यूलिप प्लान्स आते थे उनमें नॉर्मली 3-4 तरह के चार्जेस लगते थे। मोर्टेलिटी और फंड मैनेजमेंट चार्जेस के अलावा एक प्रीमियम अलोकेशन चार्ज और एक पॉलिसी एडमिशन चार्ज, एक ऐसा चार्जेस थे जो पेनफुल थे और जो इन्वेस्टर की रिटर्न को कम कर देते थे। इस वजह से लोगों को यूलिप के बारे में कई बार सोचना पड़ता था। और स्वाति जी, आपको बताते हुए मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने, एचडीएफसी और बजाज पर्टिकुलरली ने, जिसने अपने ऐसे यूलिप प्लान लॉन्च किए हैं जिसमें एक मिनिमम अमाउंट के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कोई भी प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, कोई पॉलिसी एडमिशन चार्ज नहीं देने होंगे और आपका फुल्ली अमाउंट इन्वेस्ट होगा। तो आज ये थोड़े काफी पॉपुलर हो रहे हैं। इस लास्ट के पिछले 5-6 सालों में मैं देख रहा हूं लोगों का रुझान इन प्रोडक्ट के लिए काफी बढ़ रहा है। और बजट 2021 के बाद से गवर्नमेंट ने परमिट किया है कि 2.5 लाख रुपए तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं यूलिप के अंदर, तो जो भी उसमें मेच्योरिटी पे अमाउंट आपको मिलेगी वो सारी टैक्स फ्री होगी। स्वाति जी, इंडिया में अब सिर्फ 2 ही इनकम टैक्स फ्री रह गई हैं, एक एग्रीकल्चरल इनकम और एक इंश्योरेंस इनकम। तो इंश्योरेंस से मिलने वाली मेच्योरिटी जो यूलिप से मेच्योरिटी मिलेगी, अगर आप 2.5 लाख रुपए तक लगाते हैं और आपका समय शॉर्ट 25 लाख रुपए तक है तो पूरा टैक्स फ्री है। तो अब ट्रेंड बहुत चेंज हो रहा है और जो न्यू एज और आपका समय शॉर्ट 25 लाख रुपए तक है तो पूरा टैक्स फ्री है। तो अब ट्रेंड बहुत चेंज हो रहा है और जो न्यू एज यूलिप के बाद लोगों का इस यूलिप को लेने का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें कोई किसी तरह के चार्जेस नहीं है, आपका फुल्ली अमाउंट इन्वेस्ट होता है और सारा टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। अगर आप 2.5 लाख रुपए तक एक साल में लगाते हैं तो इसमें आपको 2 दोहरे फायदे मिल रहे हैं। जैसे आपने कहा, आपको इन्वेस्टमेंट, मार्केट लिंक, वेल्थ क्रिएशन का भी पूरा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और साथ में इंश्योरेंस भी मिल रहा है। गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, अगर कुछ हो जाता है तो आपको नॉमिनी को 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम एक रिस्क कवर तुरंत मिल जाएगा, वो भी टैक्स फ्री होगा। ओके, तो यूलिप की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ी है, न्यू एज यूलिप प्लान्स आए हैं। पूनम, एक समय ऐसा था जब ऐसा कहा जाता था, ऐसे जो हम धारणाओं की बात कर रहे हैं कि मिस सेलिंग हो रही है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की, बेचा जा रहा है निवेश, कहा जा रहा है बीमा, और यूलिप को उसको लेकर यूलिप उसके एक केंद्र बिंदु में हुआ करता था। अब जैसे राजेश जी बता रहे हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा वो आकर्षक भी हो गया है एक तरीके से प्लान, और साथ ही लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। आपकी नज़र में यूलिप के क्या फ़ायदे हैं, और कुछ ऐसे डाउन साइड्स भी हैं क्या जिसको निवेशक जानना और समझना चाहेंगे? स्वाति, ये जो यूलिप को लेके मुद्दा है पूरा, ये हमेशा डिबेट में रहा है, क्योंकि यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसका फुल फॉर्म है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट। इसके अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ इंक्लूड कर दी गई हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण इसको काफी बार मिससेल भी किया गया है और लोगों ने गलत धारणाओं में इसको खरीदा है
यानी जब आप मिस सेलिंग करते हैं तो जो बेच रहा है प्रोडक्ट वो अपने फायदे के लिए गलत प्रोडक्ट बेच देता है और लोग अपनी गलत धारणाओं में इसको खरीद लेते हैं कि ये तो बहुत फायदा देने वाला प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदे उसकी बारीकियों को समझे। यूलिप एक इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें जो निवेशक है उसे निवेश करने का भी मौका मिलता है और साथ ही साथ उसको रिस्क कवर भी मिलता है। मगर साथ में ये समझना जरूरी है कि कितना रिस्क कवर मिल रहा है। यानी जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तब हम एक अप्रोप्रिएट रिस्क कवर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लानिंग का। यानी कि आपकी जो इनकम है उसका कम से कम 20 से 25 टाइम्स आपका रिस्क कवर होना चाहिए। तो क्या आपका प्रोडक्ट उतना रिस्क कवर दे रहा है? क्योंकि यूलिप में 10 टाइम्स मिनिमम आपका जो प्रीमियम है उसका 10 टाइम्स रिस्क कवर मिलता है। तो अगर आपका रिस्क कवर अप्रोप्रिएट नहीं है तो आपका ये जो प्रोडक्ट है ये आपको पूरी सारी आपकी जो नीड्स है उसको पूरा नहीं करेगा। और दूसरा जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का जो पोर्शन है, यानी जब आप प्रीमियम पे करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं। एक है निवेश का कंपोनेंट, एक है आपका रिस्क कवर का कंपोनेंट, जिसके तहत जैसे राजेश जी ने समझाया बहुत सारे अलग अलग चार्जेस लगते हैं। तो नेचुरली जब किसी प्रोडक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे तो हर एक एरिया को संभालने के लिए उसके चार्जेस लगेंगे। तो उसमें जो निवेश का कंपोनेंट है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो बहुत मर्तबा इन्वेस्टर को नहीं पता होते हैं और वो अपने रिस्क प्रोफाइल को ना समझते हुए गलत ऑप्शन चुन सकते हैं। उसमें आप प्योर इक्विटी में रह सकते हैं, आप मिक्स्ड में रह सकते हैं, आप प्योर डेट में रह सकते हैं। कई कई यूलिप पॉलिसीज आपको 8 तरह के ऑप्शंस भी देती है स्वाति। तो ये जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये जो दोनों चीजें साथ में हैं उस वजह से ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हो जाता है। तो अगर आपका एक बजट कम है सेविंग का और उसमें आपको टैक्स भी बचाना है, यानी एटीसी के तहत टैक्स भी बचाना है, आपको इंश्योरेंस भी चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो मुझे लगता है यूलिप जैसा एक प्रोडक्ट लिया जा सकता है ताकि आपके सारे नीड्स फॉर द टाइम बिंग फुलफिल हो। बट यूलिप कांट बी अ फुल प्रूफ प्रोडक्ट आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। यानी आप इंश्योरेंस को अलग रखें और इन्वेस्टमेंट को अलग रखें तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में बेहतर होगा। बिकॉज एक सिंपल सी बात है कि जब हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमें लिक्विडिटी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे निवेश हमें किसी से बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ओके, आपने लिक्विडिटी का यहाँ पर जिक्र किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजेश जी कि आपको लगता है कि ये एक कंसर्न हो सकता है निवेशकों के लिए लिक्विडिटी का, कितना जल्दी उनके हाथ में पैसा आता है, क्योंकि आप यूलिप में 5 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, ये एक लिमिटेशन हो सकती है यूलिप की? मैडम, मैं इसे बल्कि एक वरदान की तरह समझता हूँ स्वाति, क्योंकि जब हम इक्विटी में वेल्थ क्रिएशन के लिए जाते हैं तो इक्विटी बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और जब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किसी को सलाह देते हैं तो उसका 5 साल से कम का होराइजन इक्विटी में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मार्केट की वॉलेटिलिटी से उसको नुकसान हो सकता है। तो अब यूलिप में क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, आप 5 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते, आपको जब भी पैसा लेना होगा पार्शियल या फुल विड्रॉल 5 साल के बाद ही मिलेगा, इसलिए आप मजबूरी में स्टे इन्वेस्टेड रहते हैं और इक्विटी के पूरे बेनिफिट लेते हैं। तो मैं समझता हूँ लिक्विडिटी ना होना इस प्रोडक्ट के लिए वरदान है। मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। 2020 में हम सब लोग जानते हैं कोविड के दौरान एक बहुत बड़ा शार्प फॉल आया था मार्केट में और निफ्टी ने 7500 तक के आंकड़े को छुआ था। उसके बाद जब मार्केट ऊपर आई और अगस्त सितंबर तक जब 12-13 हजार निफ्टी आ गई तो बहुत सारे इन्वेस्टरों ने सोचा कि बहुत मार्केट बढ़ गई, पैसा निकाल लेते हैं, और म्यूचुअल फंड से लोग निकल गए, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, उन्होंने इस उम्मीद में कि थोड़ा गिरेगा तो दोबारा एंट्री करेंगे, और अभी तक वो दोबारा एंटर नहीं कर पाए। तो उनके जो फाइनेंशियल गोल थे वो सारे शटर हो गए और मजबूरी में अब वो सोच रहे हैं क्या करा जाए। तो इसलिए यूलिप में लोगों को लगता है कि लॉन्ग टर्म जो हमें इक्विटी में कमिटमेंट चाहिए उसके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको लिक्विडिटी नहीं है इसलिए आप नहीं निकल सकते और आपके गोल को आप आराम से अचीव करेंगे। तो उस पर्पज से बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है मैडम। हाँ, पर अगर आप लिक्विडिटी की फिर भी बात करें तो हर यूलिप के अंदर एक लिक्विडिटी होती है कि आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों ने प्रोविजन किया हुआ है कि इसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। दैट इज द ओनली लिक्विडिटी अवेलेबल अगेंस्ट द यूलिप। और फिर 5 साल के बाद तो इस यूलिप में कोई भी पार्शियल या फुल्ली विड्रॉ कर सकता है। तो 5 साल तक के लिए आपको जरूर लिक्विडिटी से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, पर लिक्विडिटी के लिए इतना टाइम तो देना ही होगा आपको।
बिल्कुल, ये तो निवेश और बीमा का दोहरा बेनिफिट देने वाला प्रोडक्ट है यूलिप, जिसकी हमने बात की। ऐसे भी प्रोडक्ट है जो कि लाइफ इंश्योरेंस के जो जीवन बीमा और निवेश पर गारंटीड रिटर्न भी देते हैं। अब गारंटीड रिटर्न की आस कौन नहीं लगाता पूनम? आजकल तो हर किसी को चाहिए कि क्या गारंटी है क्या रिटर्न की। अब गारंटीड इंश्योरेंस प्लान भी है मार्केट में मौजूद। इसके बारे में ज़रा हमें समझाइए कि ये गारंटीड इंश्योरेंस प्लान काम कैसे करते हैं। देखिए स्वाति, गारंटीड रिटर्न्स का मतलब है कि वो प्रोडक्ट मार्केट से एसोसिएटेड नहीं है। हालांकि ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आए थे, हाईएस्ट एनएवी वाले यूलिप प्रोडक्ट, जिसके अंदर मार्केट की जो ऊंचाई है उसको अगर प्रोडक्ट टच करता है तो वहां उनके रिटर्न्स लॉक हो जाते थे और आपको उसका फायदा एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी मिलता था। और ऐसे ही प्रोडक्ट्स जो गारंटीड रिटर्न्स देते हैं, वो बोनस, जिसे हम रिटर्न्स को बोनस कहते हैं, वो इंश्योरेंस के जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, जिनका मार्केट के साथ कोई संबंध नहीं है, उनमें जो भी कंपनी फायदा बनाती है ड्यूरिंग द पीरियड फाइनेंशियल ईयर, वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को देती है। तो ये एक तरीके का एक गारंटीड रिटर्न्स है। प्लस एलआईसी जैसी कंपनीज एक प्री इन्फॉर्म्ड एक गारंटी पोर्शन भी अपने बीमा धारकों को देती है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है मार्केट्स में। बट अगेन कौन सा प्रोडक्ट आपके प्रोफाइल को सूट करता है वो देखते हुए समझना है, क्योंकि जो गारंटीड रिटर्न्स का पोर्शन है वो कितना आपको रिटर्न्स दे रहा है, एक्चुअल आईआरआर उसका कितना बैठ रहा है, वो देखना है। क्योंकि निवेश के और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको हम बीमा के साथ क्लब ना करें तो हम बेटर रिटर्न्स उसमें बना पाएंगे, ऐसा हिस्टोरिकली देखा गया है। बट ऑफ कोर्स अगर हम निवेश कर रहे हैं, साथ ही हमें बीमा भी मिल रहा है और साथ ही गारंटीड रिटर्न मिल रहा है, तो इट इज अ बेटर पोजीशन और अपने माइंड में सिक्योरिटी ज्यादा बनती है। इसमें रिटर्न की, क्योंकि गारंटीड रिटर्न की यहाँ पर बात हो रही है राजेश जी, इसमें यूजुअली शायद परसेप्शन इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये होगा कि सारे जो ट्रेडिशनल प्लान्स है, जैसे कि गारंटीड प्लान है इंश्योरेंस का, लो रिटर्न उसमें मिलता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है कि जितने भी ट्रेडिशनल इंश्योरेंस के प्लान है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक पार्टिसिपेटिंग और एक नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिनको हम शॉर्ट में इंश्योरेंस सेक्टर में पार और नॉन पार बोलते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग प्लान पहले ट्रेडिशनल प्लान हुआ करते थे, जिनमें कि इंश्योरेंस कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस के बेस पे बोनस इशू किया करती थी। वो टर्मिनल बोनस हो सकता है, रिवर्सरी बोनस हो सकता था, और उसमें इन्वेस्टर को पता नहीं होता था कि मैच्योरिटी में मेरे को क्या पैसा मिलेगा, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, उसे एक आइडिया होता था पर कुछ एग्जैक्ट नहीं फिगर पता होती थी। पर अब जो नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिनको हम गारंटेड इंश्योरेंस प्लान बोल रहे हैं, उनमें आज ही हमें पता होता है कि उसमें क्या हमें रिटर्न मिलेगी और हमारी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी। या और पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान जो गारंटेड प्लान है, उनको हम दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक सेविंग प्लान जिनमें मैच्योरिटी मिलती है लमसम, और एक इनकम प्लान जिनमें एक रेगुलर इनकम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिलती है। तो ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है आज की डेट में, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट अभी ऊपर गए हैं तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां और पर्टिकुलरली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, एचडीएफसी, बजाज, टाटा वगैरह वगैरह, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं, जिनके अंदर आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। और आप स्वाति सुन के हैरान रहेगी, इस समय ये कंपनियां जो आईआरआर दे रही है वो 7% से ऊपर भी जा रहा है। मतलब आज ही आप हाई इंटरेस्ट रेट को लॉक इन कर सकते हैं अपने साथ, 7% से ज्यादा का आईआरआर ले सकते हैं डिफाइंड मैच्योरिटी के साथ। और इसमें डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल गोल आप किसी भी तरह के ऑप्शंस ले सकते हैं। 5 साल पीपीटी, 10 साल प्रीमियम दीजिए, 12 साल दीजिए, मैच्योरिटी आप 15 साल पे लीजिए, 20 साल पे लीजिए, 25 साल पे लीजिए। इसी तरह से इनकम प्लान के अंदर भी आपकी वेरियस प्रीमियम पेइंग टर्म्स अवेलेबल है, 5, 10, 12, 15, और जो इनकम है उसे आप रेगुलर पीरियड 25-30 साल तक ले सकते हैं। तो इसमें आज की डेट में, जैसे पूनम जी ने कहा कि आप अपने फाइनेंशियल गोल के साथ अगर लिंक करके देखते हैं तो आपके गोल पूरे तरह मैच्योर हो जाते हैं। और एक डेट का बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है इस समय, हाई यील्ड, जो कि 7% से ज्यादा सीएजीआर रिटर्न टैक्स फ्री, क्योंकि इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है तो अंडर सेक्शन 1020 टैक्स फ्री है, तो सारी रिटर्न मैच्योरिटी टैक्स फ्री और इंश्योरेंस भी साथ मिल रहा है। गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे
कुछ आपको हो जाता है तो आपके गोल डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि वो 10 टाइम्स प्लस जो इंश्योरेंस कवर है, सम एश्योर्ड जो इंश्योरेंस कंपनी इसमें एश्योर कर रही है, वो आपके फैमिली को जरूर मिलेगा। तो आपकी इसमें डबल सिक्योरिटी है, क्योंकि अगर कुछ हो भी जाता है तो इंश्योरेंस कवर भी है जो आपकी सेफ्टी को देगा, और साथ में एक डेट के बढ़िया अल्टरनेटिव है जो एश्योर्ड रिटर्न आपको दे रहा है। तो आप बिना बॉदर किए अपने प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल। पूनम, क्या किसी के इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में यूलिप और गारंटीड प्लान दोनों की जगह है? अगर हम इन दोनों के प्रोज और कॉन्स को अगर तराजू में तोलें तो आपको क्या नजर आता है? डेफिनेटली स्वाति, इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में आप हर तरीके का प्रोडक्ट डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी इंश्योरेंस नीड्स पूरी होनी चाहिए एंड आपका बजट होना चाहिए वो प्रीमियम देने का। ये तो कॉमनली सबको पता है कि हाई रिस्क कवर के लिए टर्म इंश्योरेंस जो है एक बेहतर प्रोडक्ट है, जिसमें छोटी राशि में आपको बहुत बड़ा कवर मिलता है, और उसके कॉम्बिनेशन में आप अपना एक म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। पर जो निवेशक एक कैलकुलेटेड रिस्क चाहते हैं, यानी कि जो कंजर्वेटिव निवेशक जो मार्केट की ज्यादा रिस्क नहीं, जोखिम नहीं उठाना चाहते, उनके लिए यूलिप प्रोडक्ट बहुत बेहतर प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि उसमें ऑप्शंस है बहुत सारे। और जैसा राजेश जी ने बताया कि आईआरआर जो अच्छा बन रहा है अभी, मैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट को एक डेट कैटेगरी इन्वेस्टमेंट मानती हूँ, क्योंकि हम एक एसेट एलोकेशन का हमेशा ध्यान रखते हैं जब हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो जब हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं और साथ ही जब इंश्योरेंस पोर्टफोलियो उसके साथ मैच करते हैं, तो इंश्योरेंस लेने के दो बड़े रीजंस होते हैं। एक तो इंश्योरेंस इज टेकन फॉर डाइंग टू अर्ली और लिविंग टू लॉन्ग। अगर आप खुदा ना खास्ता कुछ जल्दी हो जाता है आपको, तो आपकी फैमिली को बेनिफिट मिलता है। और अगर आप वो पूरी अपनी रिटायरमेंट एज और प्रॉपर आपका लाइफ चलता है जैसे आपने सेट किया है गोल्स के साथ, तो आपको पैसे चाहिएंगे आपके रिटायरमेंट के लिए और दूसरे गोल्स के लिए। तो दोनों चीजों का, यानी डाइंग टू अर्ली एंड लिविंग टू लॉन्ग, दोनों प्रोस्पेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए आप ये दोनों प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल डाल सकते हैं, जिसे हम बहुत कॉमनली डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो कहते हैं। तो जैसे हम इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं, वैसे आप अपने इंश्योरेंस को भी डाइवर्सिफाई करें, ताकि हर तरीके से आपको ज्यादा बेनिफिट मिले। पर जो भी प्रोडक्ट लें, आप ये जरूर ध्यान में रखें कि आपका अप्रोप्रिएट रिस्क कवर हो रहा है कि नहीं तो मालूम पड़ता है बहुत मर्तबा इसे मिस सेलिंग कॉमनली कहा जाता है कि आप प्रीमियम तो बहुत सारा भर रहे हैं, सालाना 5 लाख 6 लाख इंश्योरेंस में भर रहे हैं, पर पता चलता है कि आपका रिस्क कवर तो अप्रोप्रिएट है ही नहीं। तो जो पूरा पर्पस है इंश्योरेंस लेने का, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी इन्फॉर्म्ड कि आपका इंश्योरेंस कवर की जरूरत कितनी है और आप किस प्रोडक्ट से कितना कवर ले सकते हैं। Any type of any multiple products are allowed to be in your books. म्यूचुअल फंड गाइड में अब जानेंगे यूलिप और म्यूचुअल फंड में क्या है अंतर। मिडास फिनसर्व के को-फाउंडर राजेश बंसल हमारे साथ है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा से हम कर रहे हैं खास चर्चा। राजेश जी, यूजुअली जब भी यूलिप का जिक्र होता है, म्यूचुअल फंड की भी जरूर बात होती है इसमें कि दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है। वैसे एक तो इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और एक प्योरली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, वो भी पूरी तरह मार्केट लिंक्ड। फिर भी अगर हम कुछ बेसिक डिफरेंसेस के बारे में इनकी जाने तो वो क्या है? स्वाति, अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर भी कंपैरिजन के लिए अगर ईएलएसएस स्कीम ले लें तो प्रॉपर एक कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ईएलएसएस में भी आपको 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बेनिफिट मिलता है, और जो एटीसी के लिए अलाउड है, और म्यूचुअल और यूलिप के अंदर भी आपको एटीसी का बेनिफिट 1.5 लाख रुपए तक जो अलाउड है, वो दोनों मिलते हैं। तो दोनों उस एंगल से दोनों इक्वल है, एक सेम पिच पे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो ईएलएसएस के अंदर आपको जो गेन होता है, कैपिटल गेन होता है, वो टैक्सेबल होता है 1 लाख से अगर ज्यादा है, और 1 साल के बाद तो आप कभी रुकेंगे, क्योंकि 3 साल का लॉक इन होता है ईएलएसएस में, और यूलिप के अंदर 5 साल का लॉक इन होता है। तो एक लॉक इन की बात करें तो यूलिप में थोड़ा सा लॉक इन 2 साल ज्यादा होता है ईएलएसएस के सामने, पर जो यूलिप की इनकम है, मैच्योरिटी वैल्यू है, वो पूरी टैक्स फ्री होती है, उसमें कोई टैक्स नहीं देना होता है। अगर आप 2.5 लाख रुपए तक की थ्रेशोल्ड लिमिट जो बजट 2021 में दी उस तक इन्वेस्ट करते हैं, और आपका सम एश्योर्ड 25 लाख होता है, 10 टाइम्स होता है, तो आपको पूरी अमाउंट मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री है। जब ईएलएसएस के अंदर जो आपको गेन मिलेगा, उस पर आपको कैपिटल गेन देना होगा एट द रेट 10%, अगर वो कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा है। तीसरा जो सबसे अच्छा बेनिफिट यूलिप में आप देख सकते हैं, वो है कि आप यूलिप के अंदर स्विचेज अलाउड होते हैं। आपके पास
6 से 8, कहीं कहीं 15 फंड तक अलग दिए जाते हैं, जिसमें 5-6 इक्विटी के होते हैं, 2-3 डेट के होते हैं। तो आप अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से अगर असेस कर सकें तो आप अपनी एसेट एलोकेशन को वेरी कर सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट चेंज होती है वैसे वैसे एसेट एलोकेशन को वेरी कर सकते हैं इक्विटी और डेट में। और कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां जैसे बजाज यूलिप में अनलिमिटेड स्विच अलाउड है, आप कितने भी स्विच कर सकते हैं पूरे साल में, और सेम डे के एनडीबी पे वो स्विच हो जाते हैं। जो कि म्यूचुअल फंड में आप असेट एलोकेशन को डिफरेंट टाइम पे नहीं चेंज कर सकते। एक बार आपने ईएलएसएस में पैसा लगा दिया तो 3 साल तक आप उसे कोई चेंज नहीं कर सकते, इर्रेस्पेक्टिव आपको कोई भी मार्केट मूवमेंट समझ में आ रही हो। तो एक बड़ा एडवांटेज यूलिप में मिलता है, जिसमें आप असेट एलोकेशन को डेट और इक्विटी में चेंज कर सकते हो। अगर चार्जेस की बात करें तो ये एक यूलिप के अंदर अगर ईएलएसएस के सामने चार्ज के डिफरेंस की बात करें तो एक एक्स्ट्रा चार्ज यूलिप में हमें देना पड़ता है, वो है मोर्टिलिटी चार्जेस। और मोर्टिलिटी चार्जेस भी डिपेंडिंग ऑन इंश्योरेंस कंपनी और डिपेंडिंग ऑन एज आधा % से 1%, 1.5% हो सकता है। अनलेस आप 45 से ऊपर की एज के ना हो तो आपका चार्ज भी बड़े लिमिटेड ही होते हैं। बस इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है बहुत सारे यूलिप्स में, जैसे मैंने अभी पहले बताया। तो आप उस पैरामीटर से कंपेयर करें तो बहुत जगह यूलिप को आप एडवांटेजेस पाएंगे अगर आपका टैक्स सेविंग ऑप्शंस हैं तो आप, और क्योंकि अनलिमिटेड स्विच का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो मैं इसे उस पैरामीटर पे कई जगह हाँ, बिल्कुल जी। पूनम, आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि किसी निवेशक को क्योंकि म्यूचुअल फंड हम ईएलएसएस से ज्यादा इसकी तुलना कर सकते हैं टैक्स बेनिफिट के लिहाज से, और यूलिप निवेश से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ तो राजेश जी ने बताई, पर फिर भी एक होलसम अगर किसी को एक पॉइंट नोट करना हो कि मुझे यूलिप लेना है, यहाँ पे ईएलएसएस में निवेश करना है, तो वो कौन से पैरामीटर्स और होंगे? ये बात समझ ले हर निवेशक की, यूलिप में आपको चॉइस तो दी जाती है कि 5 साल बाद आप उसे सरेंडर कर सकते हैं, उसमें से आपको टैक्स नहीं लगेगा और आप चाहें तो आपकी पूरी लिक्विडिटी है, आप जितना भी चाहें स्विचेस कर सकते हैं। पर ये बात जरूर समझ लें कि जब आप सरेंडर करेंगे वैसे ही आपका रिस्क कवर कॉम्प्रोमाइज होगा, आपका रिस्क कवर भी खत्म हो जाएगा साथ ही साथ। तो जो रिस्क कवर का मेन कंपोनेंट आपको जरूरी है थ्रू योर वर्किंग ईयर्स, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ हमें जो नीड्स है फाइनेंशियल प्लान की, वो कभी भी उसमें लॉस नहीं होनी चाहिए। तो यूलिप खरीदते टाइम आप रिटर्न्स के साथ साथ आप रिस्क कवर भी ध्यान रखें, चार्जेस का भी ध्यान रखें, और साथ ही ये देखें कि आपको किस प्रोडक्ट की जरूरत है आपके पोर्टफोलियो में। क्योंकि अब तो 2.5 लाख के ऊपर अगर आपने निवेश किया तो आपको टैक्स भी लग जाएगा। तो जो टैक्स फ्री का एक बड़ा कंपोनेंट था वो भी कहीं ना कहीं सोच समझ के उसमें आगे बढ़े। तो ऐसे बहुत सारे फाइन प्रिंट्स हैं, फाइन लाइंस हैं स्वाति, जिसे ध्यान में रख के आपको यूलिप ही नहीं हर ही प्रोडक्ट समझना चाहिए, तभी उसमें आप आगे बढ़े। क्योंकि लेने की जल्दबाजी तो बहुत होती है, मगर जब बंद करने जाते हैं तभी सारी चीजें समझ में आती है। तो हर चीज सोच समझ के प्लान करें। ओके, धन्यवाद करेंगे आपका पूनम, और राजेश जी आपका भी हमारे साथ आज मनी गुरु के इस शो में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।